को आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। आप देख रहे हैं पूछता है मथुरा यमुना मैया में गंदगी क्यों। आज हम इस एपिसोड के तहत पहुंचे हैं 5वें नाले पे, और 5वां नाला अगर मैं कहूं, देखेंगे एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें। ये यमुना जी है, इसको डिवाइड हो गई 2 पार्टों में। आप देखोगे उधर से उधर चली गई और इधर से इधर। और सामने अगर आप मेरे पीछे कहूं तो दिखा दें तो ये डैम बना हुआ है जो कि जल निगम का है। यमुना जी की जो यहाँ से जल पूर्ति होती थी पहले, और इसी से लोगों को स्वच्छ पानी पिलाया जाता था। और इस पे वाटर माप का भी व्यवस्था थी। जब यमुना जी तेज होती थी तो इसी के माध्यम से वाटर जो है नापा जाता था कि कितना पानी है। अब आप कहेंगे कि आपका मुद्दा अलग है और आप अलग जगह पे चले गए हैं, तो आज बड़ी मुश्किलों के बाद मैं कहूँगा दिखा दे कैमरामैन। इस जंगल को पार करते हुए बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे का रास्ता बहुत कठिन है। आगे जो 6वां नाला है उसका रास्ता इतना कठिन है कि आप सामने देखेंगे तो ये झाड़ियाँ हैं, इसमें होके हमें आगे का रास्ता जो है सफ़र तय करना पड़ेगा, तब हम 6वें नाले को आपको दिखा पाएंगे। आप सोचते होंगे वीडियो देख के कि कुछ मेहनत करते नहीं, पहुँच जाते हैं ऐसे ही। तो आप जो सोचते हैं ऐसा नहीं है। हम लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद ये खोज के निकाल रहे हैं कि किस तरीके से यमुना मैया को गंदा किया जा रहा है। बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी आत्मा थोड़ी सी भी जिंदा है तो इन वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया कीजिए, आगे लोगों तक पहुँचा दिया कीजिए। केवल हमारे वीडियो बनाने से यमुना शुद्ध नहीं होगी, अपनी आत्मा को जिंदा भी करना पड़ेगा आपको। अगर अभी मैं कोई भड़काऊ चीज़ डाल देता तो आप सबसे पहले शेयर करने लग जाते और हम सनातनी, हम फलाने, हम ढकाने करने लग जाते। मगर आपकी आस्था कही जाने वाली, आपकी मैया कही जाने वाली, आपकी माँ पे घात किया जा रहा है, पर आपकी आत्मा है कि सोई हुई है, मगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाते रहो, करते रहो, पर मैं रुकूंगा नहीं। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से यमुना मैया को गंदा किया जा रहा है, और हमारा चैनल लगातार आपको ये सारी जो कवरेज है वो इसी तरीके से पर डे 8 बजे आपको दिखाता रहेगा। मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ये वो नाला है जो मिलिट्री एरिया से यहाँ आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सरकार के बसिंदे हैं, जनता प्रतिनिधि हैं, और ये सब लोग कहते हैं कि नाले बंद कर दिए गए, मगर देखिए सीधा सीधा नाला यमुना जी में मिल रहा है। यमुना जी का कल जल स्तर बढ़ा तो इसके लेवल से थोड़ा ऊपर हो गया, इसलिए आपको बहता हुआ नहीं दिख रहा है, मगर ये पूरा नाला, पूरी गंदगी मिलिट्री एरिया की इस नाले के थ्रू यहाँ जाती है और यमुना जी में मिल जाती है। और फिर भी कहते हैं कि हमने यमुना शुद्ध कर दी। वाह जी वाह, कितनी शुद्ध की है ये आप कैमरे में देख सकते हैं। लाइव तस्वीर है, आप मेरे साथ देख रहे हैं कितनी शुद्ध है यमुना जी, और कितना शुद्ध आचमन के लिए यमुना जल आपको परोसा जा रहा है। और आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही श्रद्धा भाव से उस गंदे जल को आचमन करते हैं, और ये यमुने करते हुए अपने घर चले जाते हैं। अब आपको क्या पता कि आपको यमुना जल नहीं, आपके घर के शौचालय का जल आचमन के रूप में परोसा जा रहा है। जिस तरीके से यमुना मैया को गंदा कर दिया गया है, अभी कल मेरे पास एक सूत्र का फोन आया और उसने बताया कि भैया सबसे बड़ा कालिया नाग जो है वो कोसी में है, और ये जितने भी नाले हैं ये तो उसके नाती पंती पोते हैं जो यमुना जी में बह रहे हैं, और सबसे बड़ा जहर उगलने वाला कालिया नाग जो है वो कोसी में है, जो फैक्ट्रियों का पानी पूरा उस नाले के थ्रू यमुना जी में डाला जा रहा है। और जितना भी पानी आप देख रहे हैं ये सब उन्हीं नालों की करामात है, वही नाले हैं जो आपको पीने के लिए मिल रहा है। और फिर कहते बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां ना फैलेंगी तो क्या फैलेगा जब इतना गंदा पानी आपको परोसा जाएगा। एक भाई हमारे साथ लगातार, हमारे साथ तकरीबन 2 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। इन भाई से भी जान लेते कि आज हमारे साथ आप मेहनत करते हुए यमुना शुद्धिकरण के लिए आए हैं, तो इनको कैसा लग रहा है। देखिए हार थक के बैठ गए बेचारे, इन पे इतना भी नहीं कि खड़ा हो सके, ये बैठ गए हैं। हमारे साथ सफ़र करते हुए पैदल ये आए इस जंगल के रास्ते। जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भैया मैं बहुत दूर से इनके साथ आया हूँ, पत्रकार लोगों के साथ में, और यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि बहुत बुरी स्थिति यमुना जी की जो हमारी की हो रही है।
जिसमें लाखों करोड़ रुपए आता है मथुरा वृंदावन के लिए, मगर प्रशासन और शासन इतना हमारे बैठे हुए हैं, जो जमुना मैया में 5 रुपए भी नहीं लगाना चाहते हैं। हेमा मालिनी जी हमारी सांसद है मथुरा की, जो वो कह चुकी हैं कि करोड़ रुपए मथुरा में आ चुके हैं, और करोड़ रुपए में आज तक भी 1 रुपए तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है जमुना जी में। अच्छा, आपने जैसा अभी कहा सांसद महोदय कह चुकी करोड़ों रुपए आ चुके हैं, एक बयान वायरल हुआ था उनका, क्या आपको लगता है कि करोड़ों रुपए की गड्डी यमुना जी में बह रही है? मैंने तो गड्डी की जगह पर मैंने ये देखा कि इसमें पशु बहते हुए तो बहुत देखे, मैं गड्डी बहती हुई नहीं देखी आज तक। इसमें पशु तो आए दिन लाशें बहती हुई देखी है मैंने, मगर नोटों की गड्डी बहती हुई नहीं देखी है। जी हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, जो हेमा मालिनी जी हैं, जो कहती हैं करोड़ों रुपए गए कहाँ, यमुना जी में तो कुछ है नहीं। सफेद कुर्ते पजामा वाले बहुत है, कमी नहीं है हमारे देश में जी, जो सब उन्हीं की जेबों में गया। अच्छा, आप कह रहे क्लीट लगाने में वो क्या बोलते हैं उसको, जो कुर्ते में लगा दी जाती ऐसा है जो क्लब कराते हैं ना, हाँ, तो उसका क्लब के पैसे भी तो चाहिए ना। कुर्ते पैजामा तो पहन देंगे और उसके लिए क्लब तो चाहिए, क्लब चाहिए तो क्लब तो बहुत महंगा आता है। तो उसके लिए धोबी के लिए कम से कम जो सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, संतरी जो हमारे बैठे हुए हैं, उनको काफी समय के लिए कुर्ते पैजामे क्लब के लिए पैसे तो चाहिए, उनका स्टॉक तो चाहिए ना। जिनके साथ 2-2 3 दिन करना रहे, घर में 4-4 5-5 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी तनख्वाह कहाँ से आएगी? नेता को कौन सी तनख्वाह मिलती है? अच्छा, आप मथुरा के स्थानीय निवासी हैं, आप मथुरा के स्थानीय निवासी हैं। विश्राम घाट पे हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक मंत्री आता है, यमुना जी को हाथ जोड़ता है और चला जाता है। क्या उनको यमुना मैया की जो ये दुर्दशा है वो नहीं दिख रही है? नहीं, उस समय वो काला चश्मा लगा के आती है, मेरी तरह, आपकी तरह, जैसे उनको कुछ नहीं दिखता और उनको ये दिखता है कि दिख रहा है गंदगी। ये उन्होंने जमुना जी की पूजा की और जमुना में 1 लीटर 2 लीटर दूध चढ़ाया, पीले प्रसाद चढ़ाए, फूल चढ़ाए, अपने वो हाथ जोड़ के चले, बोले जमुना मैया क्या बार ध्यान रखना है मेरा, मैं सांसद चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता मिले, इतने के लिए वो आते हैं, वो जमुना मैया प्रार्थना करने के लिए। बाकी उनको कुछ नहीं दिखता, काला चश्मा जो चढ़ा रहता है उसमें कुछ नहीं दिखता है। बाकी उनको अवैध जगह दिखती हैं कि किस जगहों को दावा जाए, किस जगहों को बनाया जाए, किस जगहों को कब्जा किया जाए। बाकी ऐसे कई समय से मैं मथुरा में देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की ऐसी नियत बीजेपी शासन में हो चुकी है, जो जगहों को भूमा पे रास्ते रोल रहे हैं, जिनके वो कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अभी यमुना जी के किनारे किनारे भी एक बैरिकेडिंग हो रखी है। यमुना जी पहले जब हम छोटे थे तो हम देखते थे यमुना जी बहुत दूर तक थी, मगर आज अगर यमुना जी का स्वरूप देखा जाए तो ऐसे समझ लो एक नहर बन के रह गई हैं। और इससे चौड़े, अगर मैं कहूँ जमुना जी से चौड़े तो नाले बह रहे हैं जमुना जी में। मैं एक बात कहूँगा आपसे पत्रकार जी कि एक समय वो था जिस समय हम सीढ़ियों पे बैठ के नहाते थे और पानी इतनी तेज जमुना में चलता था कि हमको पकड़ पकड़ के नहाते थे हम लोग कि एक जना रस्सी पकड़ लेना, जना नहा रहा है, क्यों बहने जहाँ पानी बहुत तेज है। और आज स्थिति वो है कि हम क्या कहें आपसे, राय वाली नहर पे चले हैं तो उसी में गोता लगा ले, वो तो भी छोटी सी बहेंगे तो भी नहीं, उसमें तुरंत पकड़ जाएंगे। मगर इस समय जमुना की तो वो स्थिति हो गई है कि शहर के नाले तो भी अच्छे हैं जमुना से। ये देखिए, ये एक स्थानीय निवासी हैं और इनका कहना है कि यमुना जी से तो शहर के वो नाले ठीक है जो इसमें बह रहे हैं। आपको क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों जमुना जी तक आ रहे हो, क्यों दूध डाल रहे हो? अपने घर उसी नाले में एक डुबकी लगा लो और आपका बेड़ा पार, आपको सीधा मिलेगा स्वर्ग, क्योंकि इतनी दूर आके भी उसी नाले में डुबकी लगानी है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ जी, सभी लोगों को, श्रद्धालुओं को और आने वाले जितने भी अधिकारी हैं, मैंने जितने मथुरा में विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री जो भी आते हैं, 1 लीटर जमुना जी का पानी पी लें। कहते हैं ना गंगा जी का पानी पी लो शुद्ध हो जाते हैं, जमुना जी का 1 लीटर पानी पी लें, मैं कह दूंगा देखो इनकी आत्मा कितनी शुद्ध हो जाएंगी। 1 गिलास ही पी लें तो मैं इनके बहुत सौभाग्य मानूंगा कि इनका बहुत अच्छा नसीब है, जमुना जी का गिलास ने जल पिया है। क्यों कि वो नहीं पी सकती है, क्योंकि उनको तो आरओ फिल्टर का पानी चाहिए। बाकी की पब्लिक जो है, मरने के लिए तो पब्लिक बताई है, जीने के लिए तो अधिकारी बताए, उनको तो एसी में बैठना है, बढ़िया टी लाना, बढ़िया कॉफी लाना, बढ़िया नैपकिन लगा के लाना। बाकी के मरने के लिए तो पब्लिक बैठाई है, जो जिसमें निरीलाश और मुर्दे बह रहे हैं उनका आसमन तो आप करिए, जमुना जी नहीं है, नाले का आसमन करिए आप। हमारी आत्मा से बहुत हमारे ठेस है, हमारी आत्मा में ठेस है इस चीज के लिए। ये एक स्थानीय निवासी की पीड़ा है, किस तरीके से पूछता है मथुरा। हमारा एक एपिसोड चल रहा है, शायद आपने देखा भी होगा। हम लगातार यमुना जी की जो दुर्दशा उसको दिखा रहे हैं। तो जो यमुना जी की दुर्दशा है उस पे कहीं ना कहीं स्थानीय निवासी और आम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। क्यों? हम सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू ये होना चाहिए, हिंदू मर रहा है, हिंदू को ये लोग काट रहे हैं। जब हिंदू की माँ को गंदा किया जा रहा है, तेजाब का पानी हिंदू की माँ की छाती पे डाला जा रहा है, तब इनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है कि उसने ये कह दिया, वो बाबा जी
वो बाबा जी ने क्यों कह दिया हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? इनकी आत्मा में ज्वाला फटने लग जाती है। मगर इनकी माँ कही जाने वाली यमुना माँ पे तेजाब का पानी, लेटरिन, बाथरूम सब डाला जा रहा है, पर इनकी आत्मा नहीं जग रही है। मैं पत्रकार जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि माँ किसी की बाजार में निकलती है, उसके ऊपर एसिड डाल दो तो उसकी कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी, उसके कितने फलक पड़ेंगे, वो कितनी जल जाएंगी, उनको जिला अस्पताल हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। आज ऐसे एक हमारी माँ बह रही है जिसके ऊपर तेजाब भी डाला जा रहा है, एसिड भी डाला जा रहा है, गंदगी भी की जा रही है, प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है, कितने गटर कितने नालियां आ रही हैं। हमारी माँ का दिल पर क्या बीत रही होगी, माँ पर तो बाद में बीतेगी, पहले उनके श्रद्धालुओं में बीत रही है, जो हम किससे क्या कह नहीं सकते हैं। इस विषय में आज जो दो भाई हमारे जो चौड़े में घूम रहे हैं, एक एक कवरेज कर रहे हैं, इस तरीका से पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ की पब्लिक एकता होती तो जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हम। हमारी पब्लिक में यही तो बात है ना कि नरक को तो क्या स्वर्ग कहती है, स्वर्ग को नरक कहती है। अभी मैं अगर कोई भड़काऊ बयान दे दूं तो उसको धका-धक हर ग्रुप, हर फेसबुक, हर आदमी के मोबाइल में मेरा वीडियो होगा, देखिए इस पत्रकार ने, बेवकूफ ने क्या कह दिया। मगर अगर मैं जमीनी हकीकत दिखा दूं तो किसी के कानों में चू नहीं लग रही है कि उसको किसी को दिखा तो दें कि हमारी माँ पे किस तरीके से तेजाब डाला जा रहा है। आज 2 किलोमीटर हम इस जंगल से निकलते हुए आए हैं, किसी की हिम्मत है तो एक बार निकल के यहाँ के दिखा दे। उस हिम्मत को हम करते हुए, उस मेहनत को, उस अपने आप को इस खतरे में डालते हुए आप हमारे साथ यहाँ तक आए, पर किसी को नहीं दिखता। सब अपने घर में बैठे, एसी में बैठे। अधिकारी इसीलिए तो खा रहे हैं कि हम और आप चुप अपने घर में बैठे और अधिकारी अपनी गाड़ियों में माल मारते हुए, एसी में घूमते हुए। और एक वो सायरन सा और है, चाहे वो अधिकारी हो या ना हो, उसमें उनके ड्राइवर टू 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 करके इसी जनता को परेशान करते रहते हैं। मगर ये जनता है कि सोई हुई है। मुझे आज कवरेज करते हुए जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे आज एक पत्रकार थे, उनकी याद आई जो खुले में अधिकारियों को नापते थे और कहते थे कि तुमने जो दुर्दशा कर दी है। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात को लेके, पर कुछ मर्यादा होती है हमारी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। रिंकू जी, मैं जानना चाहूँगा, मथुरा की जो जनता है, लाखों लोग आते हैं, उन्हीं के दान से कहूँ मैं या उनके आने से पर्यटन बढ़ता है, हमारे रोजगार चलते हैं। उनकी भावनाओं को अगर इस तरीके से ठेस पहुँचेगी तो वो नहीं आएंगे तो आप और हम जो हमारे धंधे चलते हैं वो भूखे मरेंगे।